या देवी सर्वभूतेषु माँ कात्यायनी रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ दुर्गा के छठवें स्वरूप का नाम कात्यायनी है। इनका कात्यायनी नाम पढ़ने की कथा इस प्रकार है भक्तों। कत नामक एक प्रसिद्ध महर्षि थे, उनके पुत्र ऋषि कात्य हुए। इन्हीं कात्य के गोत्र में विश्व प्रसिद्ध महर्षि कात्यायन उत्पन्न हुए थे। इन्होंने भगवती पाराम्मा की उपासना करते हुए बहुत वर्षों तक बड़ी कठिन तपस्या की थी। उनकी इच्छा थी कि माँ भगवती उनके घर में पुत्री के रूप में जन्म ले। माँ भगवती ने उनकी यह प्रार्थना स्वीकार कर ली थी। कुछ काल पश्चात जब दानव महिषासुर का अत्याचार पृथ्वी पर बहुत बढ़ गया था, भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों ने अपने अपने तेज का अंश देकर महिषासुर के विनाश के लिए एक देवी को उत्पन्न किया। महर्षि कात्यायन ने सर्वप्रथम इनकी पूजा की, इसी कारण से यह कात्यायनी कहलाई। ऐसी भी कथा मिलती है कि ये महर्षि कात्यायनी वहाँ पुत्री रूप से उत्पन्न हुई थी। आश्विन कृष्ण पक्ष चतुर्दशी को जन्म लेकर शुक्ल सप्तमी अष्टमी तथा नवमी तक 3 दिन तक इन्होंने कात्यायन ऋषि की पूजा ग्रहण कर दशमी को महिषासुर का वध किया था। माँ कात्यायनी अमोघ फलदायिनी है। भगवान कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए ब्रज की गोपियों ने इन्हीं की पूजा कालिंदी यमुना के तट पर की थी। ये ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी के रूप में भी प्रतिष्ठित हैं। इनका स्वरूप अत्यंत ही भव्य और दिव्य है। इनका वर्ण स्वर्ण के समान चमकीला और भास्वर है। इनकी 4 भुजाएं, माता जी का दाहिनी तरफ का ऊपर वाला हाथ अभय मुद्रा में और नीचे वाला वर मुद्रा में है। बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में तलवार और नीचे वाले हाथ में कमल पुष्प सुशोभित है। इनका वाहन सिंह है। दुर्गा जी के छठवें दिन इनके स्वरूप की उपासना की जाती है। उस दिन साधक का मन आज्ञा चक्र में स्थित होता है। योग साधना में इस आज्ञा चक्र का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। इस चक्र में स्थित मन वाला साधक माँ कात्यायनी के चरणों में अपना सर्वस्व निवेदित कर देता है। परिपूर्ण आत्मदान करने वाले ऐसे भक्त को सहज भाव से माँ कात्यायनी के दर्शन प्राप्त हो जाते हैं। माँ कात्यायनी की भक्ति और उपासना द्वारा मनुष्य को बड़ी सरलता से अर्थ धर्म काम मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति हो जाती है। वह इस लोक में स्थित रहकर अलौकिक तेज और प्रभाव से युक्त होता है। उसके रोग शोक संताप भय आदि सर्वथा विनष्ट हो जाते हैं। जन्म जन्मांतर के पापों को विनष्ट करने के लिए माँ की उपासना से अधिक सुगम और सरल मार्ग दूसरा नहीं है। इनका उपासक निरंतर इनके सानिध्य में रहकर परम पद का अधिकारी बन जाता है। अतः हमें सर्वोत्तम भावेन माँ के शरणगत होकर उनकी पूजा उपासना के लिए तत्पर रहना चाहिए। मैं आपको और पीछे की कथा बता देता हूँ। परीक्षित श्रीमद् भागवत कथा में परीक्षित कहते हैं, हेमंत ऋतु का प्रथम मास मार्गशीर्ष में ब्रज की गोपियों कुमारियों ब्रह्म मुहूर्त में जाग जाती, यमुना में स्नान करती, बालू का प्रतिमा बनाती, षोडशोपचार से उनका पूजन करती और प्रार्थना करती। कात्यायनी महामाये महायोगिनीधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। ये देखिए, ये जो श्लोक है, कात्यायनी महामाये महायोगिनीधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः, ये 10वें स्कंद 22वें अध्याय 4था श्लोक है। और जो गोरखपुर से भागवत निकलती है उसके 271 पेज पर ये श्लोक है। हे इसका अर्थ है, कात्यायनी हे महायोगिनी, हे मात्र सबकी एक अधिष्ठात्री स्वामिनी, आप नंदनंदन श्री कृष्ण को हमारा पति बना दीजिए। ब्रज कुमारियों ने एक महाव्रत रखा। एक दिन जब वे यमुना के तट में स्नान कर रही थी, उस समय श्री कृष्ण और उनके वस्त्रों को लेकर कदम के वृक्ष में चढ़ गए। गोपियों से कहा, अरे कुमारियों, यदि तुम्हें अपने वस्त्र चाहिए तो आकर ले लो। चारों वर्ण की कुमारियों ने श्री कृष्ण से प्रार्थना की। क्या प्रार्थना की? श्याम सुंदर ते दास्य करवाम तवोदितम देहि वासांसी धर्मज्ञ चेदरा नो चेद रागे ब्रवामहे। श्याम सुंदर ते दास्य है, करवाम तबोधम देहि वासांसी धर्मज्ञ है, नो चेद राज्य ब्रवामहे वहे महे। चतुर्थ वर्ण की
गोपियां कहते हैं, श्याम सुंदर हम आपकी दासी हैं, आप हमें हमारे वस्त्र दे दीजिए। वैश्य वर्ण की गोपियां कहते हैं, श्री कृष्ण आप तो कहोगे हम वह सब करेंगे, आप हमारे वस्त्र दे दीजिए। ब्राह्मण वर्ण की गोपियां धर्म की दुहाई दे कहती हैं, प्यारे श्याम सुंदर आप धर्म के जानकार हो, धर्मज्ञ हो, इसीलिए आप हमारे वस्त्र दे दीजिए। क्षत्रिय वर्ण की गोपियां कहती हैं, कृष्ण को डराते हुए, श्री कृष्ण तुम हमारे वस्त्र नहीं दोगे तो हम राजा से शिकायत कर देंगी। श्री कृष्ण ने कहा, कुमारियों यदि तुम मेरी दासी हो, तुम मेरी आज्ञा पालन करना चाहती हो तो यहाँ आकर अपने वस्त्र ले जाओ। और आप जो वस्त्रीण हो, जल में स्नान किया है उसमें आपका व्रत खंडित हो गया है, और जल के अधिष्ठान वरुण देवता अपराध किया है, देवता का अपराध किया है, बिना वस्त्र के यह कार्य नहीं करना चाहिए। स्नानम दानम तथा होमम शयनम गमनम भुजम विना वस्त्रम न कुर्वीत कुर्वन्त दोष कृत भवेत। भागवत में श्लोक नहीं है, ये दूसरा श्लोक है। स्नान दान हवन शयन यात्रा और भोजन बिना वस्त्र के नहीं करना चाहिए। इसलिए गोपियों जल की अधिष्ठाता देवता वरुण देवता से क्षमा मांगो, अपने वस्त्र ले जाओ। गोपियों ने जल के अधिष्ठाता देवता वरुण को प्रणाम किया और श्री कृष्ण को प्रणाम किया, अपने वस्त्र लिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, संकल्पो विदतः साध्वो भवितीनाम मदर्चनम मायानुमोदतम सोसो सत्यो भवतु महर्षि। कुमारियों मैं तुम्हारे संकल्प को जानता हूँ, तुम सभी मेरा पूजन करना चाहती हो, तुम्हारी यह अभिलाषा अवश्य पूर्ण होगी। आने वाली शरद पूर्णिमा की रात्रि में तुम मेरे साथ विहार करोगी। इस तरह की कात्यायनी देवी की कथा है। कुमारियों ने माँ कात्यायनी की पूजा की, आराधना की, मंत्र का जाप किया। माँ कात्यायनी ने कहा, मैं कृष्ण को तो पत्नी नहीं बनाने की आज्ञा दे सकती, लेकिन तुम्हें कृष्ण जैसे पति अवश्य मिलेंगे। और माँ राधा रानी ने भी इस मंत्र का जाप किया, भगवान कृष्ण की प्राप्ति हुई। ये कथा यहीं समाप्त होती है। भक्तजनों, मैं आपसे निवेदन करता हूँ, ऐसी सुंदर वीडियो और ज्ञानवर्धक वीडियो जानने के लिए हमारे YouTube चैनल श्री नारायण प्रसादम को सब्सक्राइब करना ना भूलें। श्री नारायण प्रसादम को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ऐसा मेरा आपसे निवेदन है। राधे राधे, जय श्री राधे।